क्रिकेट की दुनिया में जो लोग कहते हैं कि हमें बाहर के शोर से फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है साहब, पड़ता है। आप झूठ बोलते हैं, लेकिन फर्क पड़ता है। परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए तो शोर भी खत्म हो जाता है और फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन परफॉर्मेंस ना हो तो फिर फर्क पड़ता है, और ये फर्क पड़ा है। और इस फर्क का असर है कि बीसीसीआई की तरफ से सिलेक्शन कमेटी जो है उसने कई बड़े फैसले लिए हैं T20 वर्ल्ड कप को लेकर। 2024 वर्ल्ड कप में शुभमन गिल ड्रॉप कर दिए गए थे और 2026 के T20 वर्ल्ड कप से भी वो ड्रॉप कर दिए गए। बीती रात भी जो हमने वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि संजू सैमसन के हाथों में ग्लव्स का मतलब था कि शायद अब स्लॉट और कीपिंग दोनों उनके पास है। हालांकि संजू सैमसन को जो अमानत मिली है उसकी कुर्बानी जितेश शर्मा ने चुकाई, क्योंकि जितेश शर्मा की कोई फॉल्ट नहीं थी। पर जितेश को भी समझना पड़ेगा कि उनको मौका इसलिए मिला था क्योंकि संजू का हक मार के शुभमन को दिया गया था, और यहीं से किस्मत ईशान किशन की भी चमक गई है। क्योंकि इंडिया को अब अगर संजू सैमसन उनके प्राइमरी विकेट कीपर हैं तो वो विकेट कीपर चाहिए जो ओपन करता, और शायद इसी वजह से जितेश शर्मा बाहर गए हैं और जायसवाल या गायकवाड की जगह पर आपके ईशान किशन को टीम इंडिया में मौका मिल गया है। फिलहाल टीम इंडिया ने अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड को अनाउंस कर दिया है। सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, अभिषेक, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल का नाम है। अक्षर पटेल मेरे लिए बड़ी क्यूरियोसिटी वाले कैरेक्टर है, क्योंकि एक दिन वो चोटिल होते हैं, अगले दिन वो बाहर होते हैं, उसके बाद फिर वो वाइस कैप्टन बन जाते हैं। पहले भी वो वाइस कैप्टन थे, फिर पता नहीं कैसे शुभमन वाइस कैप्टन बन गए, अब आउट ऑफ बॉक्स अक्सर वापस वाइस कैप्टन बन गए। कमाल की कहानी है। वैसे कमाल की कहानी रिंकू सिंह के साथ भी हुई है। ये जो पूरी टीम शफल हुई है, रिंकू सिंह बाहर इसलिए गए थे क्योंकि ऊपर से शुभमन गिल को एडजस्ट करना था, नीचे विकेट कीपर खिलाना था, तो विकेट कीपर ही फिनिशर चाहिए था। अब फिनिशर की जगह बन सकती है, इसलिए रिंकू को वापस ले आया गया। हम लोग बार बार कहते थे कि एक खिलाड़ी को एडजस्ट करने के चक्कर में टीम के कॉम्बिनेशन के साथ खिलवाड़ किया गया। फिलहाल टीम जो है वो अच्छी नजर आ रही है। रिंकू सिंह यहाँ पर है, वरुण चक्रवर्ती यहाँ पर है, बुमराह यहाँ पर है, अर्शदीप यहाँ पर है, कुलदीप यहाँ पर है, हर्षित यहाँ पर है, ईशान किशन यहाँ पर है। मेरे हिसाब से मैंने टीम 11 बनाई भी है, हाईलाइट्स पहले बताया 11। चलिए मैं अपनी 11 बता देता हूँ आपको मैं, क्योंकि मेरी 11 के हिसाब से मैं संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा से ओपन कराऊंगा, तिलक को 3 पर लाऊंगा, सूर्या को 4 पर, दुबे को 5 पर, हार्दिक को 6 पर। 7 नंबर पर मेरे पास 2 ऑप्शन होगा, या तो मैं रिंकू सिंह को खिला लूंगा या वॉशिंगटन सुंदर को। अगर वॉशिंगटन को खिलाता हूं तो मेरे पास 7 बॉलिंग ऑप्शन हो जाएंगे, फिर अक्सर, अर्शदीप, बुमराह, वरुण। कमाल की टीम हो सकती है। मतलब आपके पास बैटिंग जो है 8 नंबर तक है और बॉलिंग जो है वो 7 नंबर तक है। रिंकू वर्सेस वॉशिंगटन मेरे लिए थोड़ा टफ चॉइस है, क्योंकि वॉशी बैटिंग भी अच्छी करते हैं और लास्ट मैच में सड़क पर बॉलिंग भी अच्छी की थी, तो वो एक चांस है। एनीवेज हाईलाइट पर आते हैं। ईशान किशन की वापसी हुई है। ईशान किशन को तोहफा दिया गया है, जो उन्होंने अभी हाल फिलहाल में ट्रॉफी जीती। सिंपल टेस्ट है, उसको बोलते हैं टिश्यू टेस्ट। जिस दिन आपने हेयर वॉश किया उस दिन भी आपको लग रहा है कि आपकी स्कैल्प पे कुछ हाल फिलहाल में ट्रॉफी जीती। मेहनत खामोशी से की थी, लंबे समय से लगातार जुड़े थे। इनको भी कीमत चुकानी पड़ी थी शुभमन गिल को एडजस्ट करने की वजह से, क्योंकि वनडे में दोहरा शतक लगाया था शुभमन गिल ने ईशान किशन को ड्रॉप करने के बाद, जब ईशान का दोहरा लगा था, और उसके बाद से ईशान वनडे से बाहर हो गए, T20 से बाहर हो गए, टेस्ट में जगह ध्रुव जुरेल ने ले ली थी, राहुल क्योंकि वहाँ ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, तो ईशान किशन कहीं के नहीं थे। बट फाइनली ईशान किशन की वापसी हुई है, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर ईशान किशन, क्योंकि टैलेंटेड प्लेयर है, मेहनती प्लेयर है, और किस्मत भी अब धनी हो गई है, क्योंकि संजू सैमसन की तरह विकेट कीपर चाहिए था जो ओपन कर सकता कि अगर संजू चोटिल हो या उनको रिप्लेस किया जाए तो एक विकेट कीपर आ जाए, और वो परफेक्ट रिप्लेसमेंट ईशान किशन साहब ही थे। जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड इसी वजह से नहीं आ पाए। मतलब अगर संजू की जगह कोई और विकेट कीपर होता, जितेश प्रायोरिटी होते, तो शायद जायसवाल या गायकवाड में से एक को ऊपर मौका मिल जाता, लेकिन संजू सैमसन ने वो पोजीशन लॉक कर रखी है। ईशान को अपनी पारी का इंतजार करना पड़ेगा, बट आ जाएगी देर से। और एक आदमी को छिपा के आप चल सकते हो, 2 नहीं चलना चाहिए बट चल सकते हो, और अगर वो फॉर्म में आ जाते हैं तो फिर इंडिया की बल्ले बल्ले हो जाएगी। बिकॉज इफ सूर्य कुमार यादव इज इन फॉर्म, T20 क्रिकेट आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा, और हम जानते हैं सूर्य क्या कर सकते हैं। सो वो भरोसा, एक बैकिंग दी गई है, थोड़ा प्रेशर सूर्य से हटाया जाएगा, बिकॉज शुभमन सूर्य दोनों फ्लॉप होते थे तो बहुत सारे आई बॉल्स आते थे और बहुत सारी क्रिटिसिज्म आता था, तो वो अब थोड़ा कम हो जाएगा, तो इस वजह से उनको है। हालांकि हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बनना चाहिए था, बट एडजस्टमेंट के लिए शायद बना दिया, बिकॉज हार्दिक को वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के तौर पर नहीं देखना चाहते हैं। ईशान किशन वापसी हुई है, सेकंड विकेट कीपर है। रिंकू सिंह जो है वापस आ गए। जितेश शर्मा आपको बुरा लगेगा उनके लिए, सिराज की जगह नहीं है। बुमराह, अर्शदीप, हर्षित, ये 3 फास्ट बॉलर है। आई थिंक ये तीनों अच्छे बॉलर हैं। बुमराह, अर्शदीप शायद खेलेंगे, और हर्षित राणा उनके बैकअप प्लेयर के तौर पर होंगे कि अगर इन दोनों में से कोई बाहर होता है तो हर्षित राणा को टीम में खिला दिया जाएगा। सबसे बड़ी हाईलाइट जो थी वो शुभमन गिल को लेकर थी। शुभमन गिल का ड्रॉप होना, क्योंकि बड़ा नाम था, बहुत क्रिटिसिज्म चल रही थी शुभमन गिल को लेकर। अगरकर ने भी कहा कि रन नहीं बन रहे थे, और बहुत समय से अगरकर, गंभीर और बाकी सब पे प्रेशर था। ये फैसला अगरकर का है, गंभीर का है, या ऊपर से आया ये पता नहीं हमें, बट जो भी फैसला है ये फैसला फिलहाल ठीक है, इंडियन क्रिकेट अब ठीक है। हालांकि एक सवाल जो मेरे मन में आता है वो ये कि अगर खिलाड़ी को आप देख रहे थे तो वाइस कैप्टन बना के आप मजाक क्यों कर रहे थे? मतलब वाइस कैप्टन को आप ढाल मत बनाओ ना यार, कि किसी आदमी को वाइस कैप्टन बनाओ ताकि टीम में उसकी जगह पक्की हो जाए। ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट, और ये जब शुभमन वाइस कैप्टन बना के जिम्बाब्वे टूर पर गए तब से मैं कह रहा हूँ कि आपने उनको परमानेंट करने के लिए बाकी लोगों को इनसिक्योर करना शुरू कर दिया, विच इज नॉट गुड। बट जो अच्छा है वो ये कि अपनी गलतियों को एक्नॉलेज किया गया है, उनसे सीखा गया है, और वर्ल्ड कप का सिलेक्शन जो है इस बार इस टीम में मेरिट पर किया गया है। इस टीम में सब मेरिट पर खेला गया। एक जितेश शर्मा के लिए आपको बुरा लगता है, बट जितेश फॉर्चुनेट जिस चीज के लिए हुए थे उसी चीज के लिए वो अनफॉर्चुनेट हो गए।
उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, बट फिलहाल जो टीम कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से वो नहीं जा रहे हैं। सो उनके लिए बुरा लगता है, लेकिन संजू के लिए ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि उनसे छीना गया था, तो वो वापस उनके पास है। सो इट्स ओके, मतलब